आम बजट, मैं तो एक रेल की कर्मचारी हूँ, साथ साथ में यूनियन के भी काम करता हूँ। मुझे अगर पूछेगा तो मैं कहेंगे कि ये जो बजट से हमको सरकारी क्षेत्र में काम करने वाले को कुछ मिले नहीं। क्योंकि मुझे आज भी याद है 1998 के अंदर जब अटल बिहारी वाजपेयी साहब का सरकार आया था, उनका जो इलेक्शन मैनिफेस्टो कॉपी आज भी हमारे पास है। उस समय उन्होंने कहा था कि हमारा जो इनकम टैक्स की सीलिंग 1 लाख रुपए करेंगे 1998 के अंदर। आप देख सकते हैं कि आज 2022 है, आज भी इनकम टैक्स की सीलिंग क्या है। सरकारी कर्मचारी के लिए जो लोग दुनिया देखता है कि इनको डीए मिल रहा है, अलाउंसेस मिल रहा है, बहुत सारे चीजेस मिल रहा है, ये कहने के लिए, क्योंकि जितनी पैसा मिल रहा है उससे ज़्यादा इनकम टैक्स के जरिए काटा जाता है। हाँ, दूसरा ये एक मैं सरकारी हिसाब से आपको कह रहा हूँ, अपनी यूनियन के हिसाब से। बाकी आम बजट के ऊपर पूरी पढ़ाई करने के लिए हमें समय नहीं मिला। जो पढ़ाई किया तो उसके ऊपर अन्य चीज़ों में मैं बात करना भी नहीं चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग सरकारी लोग हैं, सरकार तो हमारी है। बाबा साहब की बनाए हुए जो संविधान को मान के 100% उसी हिसाब से चलने वाले लोग हम हैं। दूसरी एक चीज़, एक खुशी की बात है कि हमारे इस समय जो बजट के अंदर है ना, जो हमारा वित्त मंत्री जी ने जो बात करते हो, कम से कम रेल को कहीं भी उन्होंने अपने शब्दों से कहा नहीं इसको निजीकरण निगमीकरण करेगा, ऐसा कहीं कहा नहीं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है वो नहीं करेगा, ऐसे भी मैं मानता नहीं है। लेकिन हम लोग यूनियन ताकतवर बनाने के लिए हम लोगों का हर रोज कोशिश है कि यूनियन ताकतवर बने। लेकिन आपने देखा होगा बजट के अंदर एक चीज़ उन्होंने कहा कि 400 वंदे भारत एक्सप्रेस लाया जाएगा। अभी कुछ दिन पहले मैंने परसों 3 दिन पहले अखबारों के जरिए, आप लोगों के जरिए हमने देखा है, वो कुछ टेंडरिंग प्रोसेस चालू है सीमेंस कंपनी को, बम्बार्डियर कंपनी को। मतलब वो हमारे देश के अंदर नहीं बनने वाला है। या हमारा आईसीएफ के अंदर जो पहला सबसे पहले वंदे भारत एक्सप्रेस चेन्नई आईसीएफ वाले ने बनाया था, हम लोग ये सोच रहे थे कि सारे के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाते हुए, कर्मचारियों की संख्या बढ़ाते हुए हमारा रेल की कर्मचारी बनाया सबसे पहले गाड़ी तो उन्हीं ने बनाया, ये हम सोच के बैठे थे। लेकिन अभी 3 दिन पहले अखबार के जरिए हमको पता चला कि टेंडरिंग प्रोसेस शुरू हुआ है। मतलब ये कहीं विदेशी कंपनियों को, अन्य कंपनियों को देने वाला है, शायद बीएचईएल को भी देने वाला है, उसके अंदर वो भी लिखा हुआ है। तो आमतौर पर हमें नहीं लगता कि जिस तरीके से होना चाहिए उस तरीके से हुआ, हमें लगता नहीं। लेकिन हमें सिर्फ सिंपल यही कहना है, सरकार जो भी है हमारा है। सरकार अगर हमारे कर्मचारी और गरीबों के खिलाफ कोई नीति है तो भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने दिए हुए संविधान हमारे पास है, तो उसके हिसाब से हम लोग अपनी लड़ाई की तैयारी करेंगे। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला, शायद आपने सुना होगा, 27,000 वैकेंसी केवल मध्य रेल में है। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट के अंदर जो हमारा जो मिनिस्टर साहब है एमआर, उन्होंने कहा कि 2.5 लाख के ऊपर वैकेंसी है सेफ्टी से जुड़ा हुआ कैटेगरी को। आप समझ सकते हैं कि हमारे जो रेल के अंदर सेफ्टी से जुड़ा हुआ 2.5 लाख वैकेंसी है, या मध्य रेल के अंदर 27,000 वैकेंसी है, तो हमारा गाड़ियाँ कैसे चलाया जा रहा है, बहुत विषम परिस्थिति में। तो ये सब चीज़ों को देखते हुए यूनियन को ताकतवर बनाने की जरूरत है। लोगों को और आम जनता को ये सिखाने की जरूरत है, भाई भारत रेल की भला क्या है। अगर भारत रेल को अगर कोई प्राइवेट हाथों में जाएगा तो नुकसान क्या है, ये चीज़ को भी लोगों तक समझाने की जरूरत है। सरर होलिका जले शत्रु राख में मिले हमने, जब जब शमशीरें ताने है माए भवानी।
subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.